नमस्कार, मंदार जी हिंदी यह चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं मंदार खड़दकर गुरुजी। गणेश जी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। पहले तो जिन्होंने मेरा यह चैनल सब्सक्राइब किया है उनको मन से धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया मेरा चैनल सब्सक्राइब तो उनको यही प्रार्थना कि मेरा चैनल जरूर आप सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियो यदि आप पसंद करेंगे तो उसको लाइक करें और अपने परिवारजनों में शेयर करते रहे, ताकि अच्छी जानकारी बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके और उसी का पुण्य आपको मिले। तो मंगल मूर्ति मोरया। गणेश जी के बारे में हम जानेंगे कि गणेश जी की जो शुंडा होती है, वह शुंडा हम जब गणेश जी की मूर्ति लाते हैं, या तो घर में, मंदिर में, या तो हमारे घर के बाहर लगाने के लिए, हमारे घर वाले देव मंदिर में रखने के लिए, या तो हर साल में जब जैसे हम मिट्टी की मृत्तिका की मूर्ति बिठाते हैं घर में और गणेश जी का महोत्सव करते हैं भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी के दिन, उसी के लिए। तो ऐसे अवसर के ऊपर जब हम गणेश जी की मूर्ति लाते हैं तो बहुत सारे भक्तों के मन में और उनके सामने यह प्रश्न रहता है कि गणेश जी की जो शुंडा है, सुंड है, वो कैसी होनी चाहिए? सीधी होनी चाहिए, या तो दाहिनी ओर होनी चाहिए, या बाई ओर होनी चाहिए? तो इसका क्या मतलब होता है? ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आता है। लेकिन ऐसा है कि हमने कभी ध्यान दिया है क्या कि भगवान गणेश जी की जो तस्वीरें होती है और मूर्तियां होती है, उन मूर्तियों में या तस्वीरों में गणेश जी की जो सुंड होती है वो दाई या कुछ में बाई ओर होती है, और कुछ तस्वीरों में और मूर्तियों में सीधी होती है। इनकी एक तरफ मुड़ी हुई सुंड के कारण ही गणेश जी को वक्रतुंड कहा जाता है। और भी गणेश जी का जो मूल मंत्र है वो गम, यही तो मंत्र है ना। तो जैसे शुंडा दाई ओर ऐसी घूमेगी तो गम जैसा आकृति तैयार हो जाएगी, तो गम बीज शुंडा में हमें दिखाई देगा। हमारे यहाँ एक विद्वान गणेश भक्त हुए थे, उनको सब लोग प्रश्न पूछते थे और वो उनका जवाब देते थे। एक दिन ऐसे ही भक्त ने पूछा कि शास्त्री जी, हमें ऐसा बताइए, गणेश जी की शुंडा दाहिनी ओर होनी अच्छा है या बाई ओर होनी अच्छा है? कौन से गणेश जी अच्छे हैं? या सीधी रखे शुंडा? ऐसा भी उनको पूछा तो उन्होंने सीधा उसका जवाब दे दिया, अरे भैया देखो, गणेश जी की जो शुंडा है उसमें कोई अस्थि नहीं है। वो अस्थि के बिना केवल स्नायुओं से बनाया हुआ एक अवयव है हाथी का। तो जो शुंडा है वो जब हाथी चलता है तो ऐसी वो हिलती रहती है, क्योंकि उसमें जैसे हमारे पाँव में, हाथ में अस्थियां होती है, वैसी अस्थियां शुंडा में नहीं होती। उसमें स्नायु होते हैं और वह सभी स्नायु उसमें जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल रहते हैं। जैसे स्प्रिंग होती है वैसे फ्लेक्सिबल वो रहते हैं, तो कहाँ भी वो हिल सकता है। और वो बोले कि देखो, मेरी शुंड दाहिनी ओर करे या बाईनी ओर करे, ये तो गणेश जी की मर्जी, वो कहाँ भी शुंडा करेगा। आपको गणेश जी से मतलब है, शुंडा से आपको कोई मतलब ही नहीं है। वो ऐसा बोलते थे और डांटते थे, और उनकी मर्जी से वो दाहिनी ओर रखेगा, बाई ओर रखेगा, आपको क्या है उसमें? क्योंकि अस्थि नहीं है, स्नायु वाला वो अवयव है, वो ऐसा हिलता ही रहता है। तो भगवान गणेश जी को वक्रतुंड कब कहेंगे? तो अब एक और जब वो शुंडा घूमी रहेगी तब उसको वक्रतुंड बोलेंगे। तो वक्रतुंड स्वरूप का जो प्रकार है उसमें भी भेद होते हैं।
और कुछ मूर्तियों में गणेश जी की सूंड को बाई ओर घुमा हुआ दर्शाया जाता है, तो कुछ में दाई ओर गणेश जी की सब मूर्तियां हमें दिखाई देती है। गणेश जी की बहुत सारी मूर्तियां हमें ऐसी दिखाई देती है कि उसमें शुंडा जो होती है वो सीधी दिखाई जाती है। उत्तर की ओर वाली शुंड वाली होती है, यही मान्यता है। एक तो सीधी शुंड चाहिए या तो उत्तर वाली शुंड चाहिए, ऐसी मान्यता समाज में होती है। मान्यता होती है कि गणेश जी की मूर्ति जब भी दक्षिण की ओर मुड़ी हुई बनाई जाती है तो वह टूट जाती है। कहा जाता है कि यदि संयोगवश आपको दक्षिणावर्ती मूर्त मिल जाए और उसकी विधिवत उपासना की जाए तो अभीष्ट फल मिलते हैं। गणेश जी की बाई सूंड में चंद्रमा का और दाई सूंड में सूर्य का प्रभाव माना गया है। यानी हमारे जहाँ जो इड़ा और पिंगला और बीच में सुषुम्ना नाड़ी होती है, तो यदि सूंड जो है वो बाई ओर जाएगी तो उसके ऊपर सूर्य का प्रभाव रहेगा, और दाहिनी ओर आएगी तो चंद्रमा का प्रभाव रहेगा। तो सूंड दाई ओर घूमी होती है तो इसे पिंगला स्वर और सूर्य से प्रभावित माना गया है, और ऐसी प्रतिमा का पूजन विघ्न विनाश, शत्रु पराजय, विजय प्राप्ति तथा शक्ति प्रदर्शन जैसे कार्यों के लिए फलदायी माना जाता है। और वही बाई और मुड़ी सूंड वाली मूर्ति को इड़ा नाड़ी और चंद्र प्रभावित माना गया है, और ऐसी मूर्ति की पूजा स्थायी कार्यों के लिए की जाती है, जैसे कि शिक्षा, धन प्राप्ति, व्यवसाय, उन्नति, संतान सुख, विवाह सुख, सृजन कार्य और पारिवारिक खुशहाली। सीधी सूंड वाली मूर्ति का सुषुम्ना स्वर माना जाता है, और इनकी आराधना रिद्धि, सिद्धि, कुंडलिनी जागरण, मोक्ष, समाधि आदि के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। और संत समाज हमेशा ऐसी ही मूर्ति की आराधना करता रहता है जिसकी शुंडा सीधी हो। सिद्धि विनायक मंदिर में दाई ओर शुंड वाली मूर्ति होती है, इसलिए इस मंदिर की आस्था और आय आज शिखर के ऊपर रहती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि दाई ओर घूमी सूंड के गणेश जी शुभ होते हैं, तो कुछ का मानना है कि बाई ओर घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी शुभ फल देते हैं, शुभ फल प्रदान करते हैं। हालांकि कुछ विद्वान दोनों ही प्रकार की सूंड वाले गणेश जी का अलग अलग महत्व हमें बताते हैं। यदि गणेश जी की स्थापना घर में करनी हो तो दाई ओर घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी शुभ होते हैं। दाई ओर घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी सिद्धि विनायक कहलाते हैं, और ऐसी मान्यता है कि इनके दर्शन से हर कार्य सिद्ध हो जाता है। किसी भी विशेष कार्य के लिए कहीं जाते समय यदि इनके दर्शन करें तो वह कार्य सफल होता है, शुभ होता है, शुभ फल प्रदान करता है, और इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी रहती है और वास्तु दोषों का नाश होता है। घर के मुख्य द्वार पर भी गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर लगाना शुभ होता है। उसको हमारे यहाँ द्वार गणेश बोलते हैं। यहाँ द्वार के ऊपर बाई ओर घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी की स्थापना हमें करनी चाहिए, और बाई ओर घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी विघ्नों का नाश करने वाले होते हैं, विघ्न नाशक कहलाते हैं। तो इन्हें घर में मुख्य द्वार पर लगाने के पीछे तर्क यही होता है कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो कई प्रकार की
बाधाएं, विपदाएं या निगेटिव एनर्जी हमारे साथ आती है और घर में प्रवेश करने से पहले जब हम विघ्न विनाशक गणेश जी का दर्शन करते हैं तो इसके प्रभाव से यह सभी निगेटिविटी एनर्जी वही रुक जाती है और हमारे साथ घर में प्रवेश नहीं करती। तो यदि हमें आध्यात्मिक प्रगति करनी हो तो सीधी सुंड वाले गणेश जी चाहिए और भी दाई सुंड वाले, बाई सुंड वाले गणेश जी का क्या महत्व है। सूर्य का प्रभाव और चंद्र का प्रभाव, इसी का भी बड़ा महत्व है। तो यह गणेश जी की शुंडा के बारे में इस वीडियो में हमने विचार किया है, चर्चा की है। तो जरूर ऐसे ही हमारे इस चैनल को जुड़े रहे। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें और अपने परिवारजनों में वीडियो शेयर करते रहे। मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया।